जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी परम सौभाग्यशाली संगत को प्रेम भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ब्लेस्ड सत्संग चैनल में आप सभी मालिक के चुने हुए भक्तों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। यह चैनल, यह मंच, ये तो गुरु जी महाराज की असीम, अकल्पनीय और अलौकिक कृपा का ही एक छोटा सा प्रयास है। हम तो मात्र एक माध्यम हैं, ताकि गुरु जी के वे अनमोल, चमत्कारी और प्यारे सत्संग, जो भक्तों के जीवन में नवचेतना और सच्चा सुख भरते हैं, वह अमृत वर्षा बनकर आप सब तक निरंतर और बिना किसी बाधा के पहुंचती रहे। संगत जी, आज हम जो सुनने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक साधारण सत्संग नहीं है। यह तो साक्षात शिवजी महाराज की करुणा और उनके परम अस्तित्व का जीवंत प्रमाण है। आज हम गुरुजी की पुरानी संगत के दो ऐसे अद्भुत और अविस्मरणीय सत्संग सुनेंगे, जो आपके मन के हर संशय, हर डर और हर निराशा को शांत कर देंगे। यह सत्संग हमें बताएगा कि जब मालिक स्वयं हमारे अंग संग होते हैं, जब उनकी प्रोटेक्शन शील्ड हमें घेरे रखती है, तो मृत्यु भी अपना मार्ग बदल देती है। आप सुनेंगे कि कैसे गुरुजी महाराज ने अपने एक भक्त को डॉक्टर द्वारा घोषित की गई केवल 10 मिनट की शेष जिंदगी से उठाकर एक स्वस्थ, सुखद और खुशहाल जीवन का वरदान दिया। यह सिद्ध करेगा कि गुरु की सत्ता संसार के हर नियम से परे है। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे गुरुजी ने अपने एक भक्त को दिव्य दर्शन देकर अपने सर्वव्यापी स्वरूप का रहस्य समझाया। कैसे उन्होंने शिव, हनुमान और कृष्ण, इन सभी शक्तियों के दर्शन एक ही स्वरूप में कराकर यह अटल परम सत्य स्थापित कर दिया, मैं ही सब कुछ हूं और सब मुझ में ही है। संगत जी, आज का यह महासत्संग निश्चित रूप से आपके जीवन के हर छोटे बड़े सवाल का सटीक जवाब देगा और गुरु चरणों में आपके विश्वास को 1000 गुना बढ़ा देगा। तो आइए संगत जी, अपने हृदय के द्वार खोलकर पूरी एकाग्रता और भक्तिभाव के साथ गुरु जी की इस अमृतमयी वाणी को हम सब मिलकर सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे नरेश गुप्ता अंकल जी का वह अद्भुत सत्संग, जो हमें सिखाता है कि जब महाशिव हमारे अंग संग हों, तो यमराज भी अपने कदम पीछे हटा लेता है। यह बात है सन 2005 की, जब अंकल जी गुरु जी की शरण में आए ही थे। दिवाली के दिन उनके घर पर एक ऐसी विपदा आई, जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। अंकल की धर्मपत्नी को इतना भयंकर डेंगू हो गया कि उनकी प्लेटलेट सिर्फ 9000 तक पहुंच गई। यह वह स्थिति होती है जहां जीवन की डोर लगभग टूट चुकी होती है। संगत जी, जब अंकल अपनी पत्नी को मैक्स हॉस्पिटल लेकर गए, तो डॉक्टर ने निराशा की अंतिम सीमा छूते हुए साफ कह दिया, आपके पास सिर्फ 10 मिनट का समय है, उसके बाद इनकी मृत्यु तय है। यह सुनते ही अंकल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं फर्श पर बैठ गए और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। डॉक्टर ने कहा कि यह दिवाली की रात है, 12 बज रहे हैं, आप इन्हें कहीं और, एम्स या सफदरजंग ले जाओ, इनका मरना तो तय है। लेकिन संकट की इस भयंकर घड़ी में गुरुजी ने अपने एक चेले के अखंड विश्वास को माध्यम बनाया। अंकल के छोटे भाई दीपक गुप्ता ने वहां मौजूद डॉक्टरनी से एक चुनौतीपूर्ण सत्य कहा, मैडम, आप क्या बात कर रही हो? हमारे साथ गुरुजी हैं और जिस गुरु के हम चेले हैं, उस पर ऐसी आपत्ति नहीं आ सकती। मरना है तो मरने दो, पर आप इसे अभी एडमिट करो, पैसे चाहे जितने लग जाएं, मुझे मेरे गुरु पर पूरा विश्वास है। संगत जी, ये होता है पक्का विश्वास। डॉक्टर हैरान थी कि ये कैसा पागलपन है, क्योंकि मरीज की आंखों में खून आ चुका था और प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे थे। फिर भी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि जैसे तैसे जैक लगवाकर आंटी को एडमिट कराया गया। जहां 4 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, गुरुजी के आशीर्वाद से 20 लोग ब्लड और प्लेटलेट्स देने को तुरंत तैयार खड़े थे। शुक्राना मेरे मालिक। अगले ही दिन अंकल जी पागलों की तरह दौड़ते हुए एम्पायर स्टेट गए, क्योंकि उन्हें गुरुजी पर अपनी अरदास लगानी थी, यह जानते हुए भी कि उस दिन बुधवार को गुरुजी नहीं बैठते थे। सेवादारों ने मना किया, पर अंकल जी ने 5 मिनट बैठने की अनुमति मांगी, अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए।
जैसे ही उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी जीवन मृत्यु के बीच झूल रही है, सेवादार अंकल अंदर गए और उनके लिए लंगर प्रसाद लेकर आए और कहा, आपकी अर्जी लग गई है, अब आप जाइए। आइंदा कभी भी अरदास लगानी हो तो बड़े मंदिर जाया करो। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। अंकल जी जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने फिर निराशा भरे शब्दों में कहा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं है, मरना अभी भी तय है। लेकिन अंकल जी का मन अब कहीं नहीं लगता था। वह बस गुरुजी को याद करते रहे। अगले दिन गुरुवार को वह बड़े मंदिर गए, पीछे जाकर बैठ गए और गुरुजी को याद कर रो रो कर मन ही मन अपनी अरदास की। लंगर प्रसाद खाने के बाद जब वह गुरुजी को मत्था टेकने गए तो भावुक होकर उनके चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, गुरुजी, मेरी वाइफ को डेंगू हो गया है, आप उसे बचा लो। और तब संगत जी, गुरुजी ने अपने परमेश्वर स्वरूप में मात्र एक वाक्य कहा जो अंकल जी के लिए जीवन मंत्र बन गया और जो आज हर संगत के दिल में गूंजता है, ले क्यों रोंदा है, चल ठीक हो जाएगी। संगत जी, गुरुजी का इतना कहना था कि अंकल जी के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। निराशा की जगह अद्वितीय स्फूर्ति और विश्वास ने ले ली। वह बाहर आए और तुरंत डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने हैरान होकर बताया, 35,000 प्लेटलेट्स हो गए हैं। संगत जी, सोचिए, जो प्लेटलेट्स 9,000 से ऊपर नहीं जा रहे थे, वह गुरुजी के मात्र एक वाक्य से क्षण भर में 35,000 हो गए। यह है गुरुजी की महिमा। उसी रात अंकल जी सिंगला अंकल से थोड़ा सा लंगर प्रसाद लेकर गए और आईसीयू में परमिशन लेकर चुपके से आंटी को खिला दिया। लंगर खाने के बाद आंटी को गहरी नींद आ गई और उन्होंने सपने में देखा कि दो काले काले आदमी, काल के दूत, उन्हें पकड़ कर ले जा रहे हैं। जब कोई उन्हें बचा नहीं पाया तो आंटी ने गुरुजी को याद किया और गुरुजी साक्षात वहां प्रकट हुए और गरज कर कहा, ओ छड़े नू, और वे काले लोग आंटी को छोड़कर चले गए। संगत जी, यह था साक्षात जीवनदान। गुरु महाराज ने खुद आकर मृत्यु के मुख से अपनी संगत को निकाला। सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर जिस आंटी की हर 15वें दिन डायलिसिस होती थी, वह हमेशा के लिए बंद हो गई। लीवर और किडनी ने काम करना शुरू कर दिया और डेंगू पूरी तरह से ठीक हो गया। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद जब आंटी का चेकअप हुआ तो शुगर 480/520 आई, जो पैरालिसिस या कोमा की स्थिति होती है। डॉक्टर ने तुरंत इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की लिस्ट थमा दी। अगले शुक्रवार अंकल जी आंटी को बड़े मंदिर लेकर गए। गुरुजी की लीला देखिए। गुरुजी ने अपने हाथों से खीर, आलू की सब्जी और लड्डू भरपेट खिलाए, जो शुगर के मरीज के लिए पूरी तरह वर्जित होता है। अंकल जी मन ही मन घबरा कर अरदास कर रहे थे कि गुरुजी, यह बैठे बिठाए क्या मुसीबत आ गई। गुरुजी की कृपा देखिए, सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर शुगर पूरी तरह नॉर्मल हो गई और इंसुलिन हमेशा के लिए खत्म हो गया। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम सुनेंगे मोना शौर आंटी जी का सत्संग। यह सत्संग हमें बताता है कि जब गुरुजी किसी को अपनी शरण में ले लेते हैं तो वह जीवन को कैसे दुख मुक्त कर देते हैं। आंटी जी बताती हैं कि जब से गुरुजी ने उन्हें कोरोना काल में अपने से जोड़ा है, उन्हें जीवन में कोई दुख नहीं लगता। यह गुरुजी की सबसे बड़ी मेहर है कि उन्होंने आंटी को सब्र जैसा अनमोल तोहफा दिया है। आंटी जी की अरदास, जो हर संगत के दिल की आवाज है, वह हमेशा यही कहती है, मेहरा वाले साइयां रखी चरना देखोल। वह गुरुजी से संसार की कोई डिमांड नहीं करती, बल्कि केवल उनके चरणों की शरण मांगती है, क्योंकि वह जानती है कि गुरु चरणों से बड़ी कोई दौलत नहीं है। आंटी जी के घर पर एक बार सत्संग था। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ और लंगर प्रसाद बंट गया, उसके तुरंत बाद ही तेज बारिश शुरू हो गई। आंटी की सहेलियां खुशी से कहने लगीं, हमें पता था मोना के गुरुजी जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। संगत जी, यह सुनकर आंटी को संसार की सबसे बड़ी खुशी मिलती है कि लोग उन्हें गुरुजी से जोड़कर पहचानते हैं कि वह मोना के गुरुजी कहलाते हैं। यह नाम ही उनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आंटी जी को हमेशा से गुरुजी के गांव डुगरी जाने की बहुत इच्छा थी,
एक रात उनकी यह इच्छा गुरुजी ने स्वयं पूरी कर दी। आंटी जी सोई तो गुरुजी उनके सपने में आए। उन्होंने देखा कि गुरुजी एक सादी सी कुर्सी पर बैठे हैं और उनके पीछे शेषनाग का दिव्य स्वरूप है, ठीक वैसे ही जैसे विष्णु भगवान के पीछे होता है। यह साक्षात महाशिव के दर्शन थे। गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, तू कह रही थी ना कि मुझे डुगरी आना है, चल मैं तेरे डुगरी घुमा के आता हूँ। गुरुजी आगे आगे चलने लगे और आंटी जी उनके पीछे पीछे। गुरुजी अपनी उंगली से इशारा करके डुगरी की गलियां दिखा रहे थे, जहां वो बचपन में खेला करते थे, और उनका नाम लेकर कह रहे थे, मोना, मैं इथे खेरदासी। संगत जी, गुरुजी ने स्वयं उनका नाम लिया। आंटी जी बताती हैं कि वह आज भी यह याद करके भावुक हो जाती हैं। फिर गुरुजी उन्हें एक कमरे में ले गए और ट्रंक में रखे अपने बचपन के कपड़े दिखाए। कुछ दिनों बाद जब आंटी जी सच में अपने पति के साथ डुगरी गईं, तो वह हैरान रह गई। जो गलियां, जो घर गुरुजी ने उन्हें सपने में दिखाया था, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। यह इस बात का अमिट प्रमाण है कि गुरुजी अपनी संगत की अरदास इतनी जल्दी सुनते हैं कि उन्हें स्वयं दर्शन देकर अपने स्थानों का बोध कराते हैं। गुरुजी ने आंटी जी को 2 प्यारे बच्चे दिए हैं, जो आज कनाडा में हैं और गुरुजी के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। एक दिन हाईवे पर उनकी कार खराब हो गई। कनाडा के नियमों के अनुसार मेन रोड पर गाड़ी खड़ी करने पर भारी जुर्माना लगता है। बच्चों ने सोचा कि अब तो ट्रक को फोन करें, तभी पीछे से एक गाड़ी आई। ड्राइवर अंकल ने सहजता से कहा, मैं तो यहां से गुजर रहा था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे एड्रेस पर पहुंचा दूंगा। जब बच्चे गाड़ी से उतरे तो बेटी के हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देखकर ड्राइवर ने पूछा, ये किसका ब्रेसलेट है? बेटी ने बताया, ये मेरे गुरुजी हैं। ड्राइवर भावुक होकर बोले, अरे, मैं तो अभी इन्हीं के सत्संग से आ रहा हूं और वहां से मुझे लंगर भी मिला है, तुम लोग खाओगे? संगत जी, ये गुरुजी का चमत्कार था। बच्चों को तेज भूख लगी थी और गुरुजी ने न सिर्फ उनकी गाड़ी को पेनल्टी से बचाया, बल्कि सही समय पर सही व्यक्ति को भेजकर अपने लंगर प्रसाद का भोग भी लगवाया। शुक्राना मेरे मालिक। मोना आंटी जी एक बहुत गहरी बात कहती हैं कि उन्हें घर पर रहकर गुरुजी के शब्द कीर्तन सुनने में सबसे अधिक शांति मिलती है। वह सभी संगत से विनती करती हैं कि शब्द को जरूर सुने, भले ही वह समझ न आए, पर उसके शब्दों पर ध्यान दें। संगत जी, जब आप गुरुवाणी को सुनोगे तब आपको समझ आएगी कि आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, अपना भांडा अंदर से साफ कैसे करना है। आंटी जी उन सत्संगों पर दुख व्यक्त करती हैं जहां केवल भजन चलते हैं, जहां इतना शोर शराबा होता है कि माहौल किसी शादी ब्याह जैसा लगता है। वह कहती हैं कि सत्संग का माहौल ऐसा होना चाहिए कि हम आंखें बंद करके ध्यान लगा सकें। गुरुवाणी और शब्द कीर्तन ही हमें जीवन का सही मार्ग सिखाते हैं और हमारे अहंकार मैं को मिटाने का रास्ता बताते हैं। आंटी जी के बच्चे बचपन से ही शिवजी और हनुमान जी से जुड़े थे। जब बेटे ने गुरुजी के आगे मथा टेकने में हिचकिचाहट दिखाई, तो आंटी के कहने पर जब उसने हाथ जोड़े तो उसी रात गुरुजी ने आंटी को दिव्य सपना दिया। आंटी ने सपने में देखा कि गुरुजी ने एक तरफ चेहरा मोड़ा तो उन्हें हनुमान जी दिखाई दिए, और जब गुरुजी ने दूसरी तरफ चेहरा मोड़ा तो उन्हें शिवजी दिखाई दिए। गुरुजी ने सीधे सीधे यह ब्रह्म ज्ञान दे दिया, चल मैं ही सब कुछ हूं, रब एक ही है। इसके बाद जब बेटी के कहने पर आंटी वृंदावन के बारे में सोचने लगी, तो सपने में कृष्ण जी का दरबार लगा। आंटी ने देखा कि वो कृष्ण जी के मोबाइल से उनकी फोटो ले रही है। गुरुजी ने फिर समझाया, तू कृष्ण जी की फोटो ले रही है, लेकिन हूं तो मैं ही, सब जगह मैं ही हूं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने सिद्ध कर दिया, जो शिव है वही हनुमान है, वही कृष्ण है और वही हमारे प्यारे गुरुजी हैं। वह हर जगह है, हर रूप में है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम सुनेंगे एक भाग्यशाली आंटी का वह सत्संग जो हमें बताता है कि गुरु की छत्र छाया क्या होती है।
वह ढाल जो हमें दुनिया की हर बुरी नज़र और काली शक्ति से बचाती है। संगत जी, आंटी जी का जीवन गुरु महाराज की असीम कृपा का जीता जागता उदाहरण है। आंटी जी को गुरुपा का स्पष्ट मैसेज आया, मिठाइयाँ मंगवा ले, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। यह दर्शाता है कि गुरुजी अपने बच्चों के जीवन में आने वाली हर खुशी की खबर उन्हें पहले ही दे देते हैं। आंटी जी याद करती हैं कि गुरुजी की शरण में आने से पहले उनके हालात इतने खराब थे कि उन्हें 3,000 रुपए का किराया भी देने की औकात नहीं थी। लेकिन गुरुजी की वेल्थ ब्लेसिंग देखिए। आज गुरु महाराज ने उन्हें 55 लाख रुपए के अपने फ्लैट में बिठाया है, अपना घर दिया है, घर में हर सुख साधन और बरकत दी है। संगत जी, जहाँ सुख समृद्धि आती है वहाँ बुरी नज़र और ईर्ष्या भी आती है। आंटी जी बताती हैं कि उनकी बेटी की कमाई और परिवार की तरक्की देखकर जानने पहचानने वाले रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोसी जल जल कर मर रहे हैं। ये लोग उनकी खुशियों को नष्ट करने के लिए ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं ताकि परिवार फिर से पुराने कंगाल हालात में पहुंच जाए। इसका सबसे अधिक कष्ट उनके बेटे को हो रहा है, जो डर के साए में जी रहा है। उसे हर वक्त यही डर रहता है कि उसे दिल का दौरा आ जाएगा या वो मर जाएगा। लेकिन संगत जी, इस मुश्किल घड़ी में उनका रक्षक स्वयं गुरुपा है। गुरुजी ने इस परिवार को अपने सुरक्षा कवच में लिया हुआ है। इस मुश्किल में आंटी जी को गुरु महाराज के वे वचन याद आते हैं जो हर संगत के लिए साहस और सत्य का आधार है। यह वचन हमें सिखाते हैं कि हमें अपना ध्यान सिर्फ कर्म पर लगाना है, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ देना है। जो मेरे दर आंदा है, मैं उसकी पहले लाइफ ब्लेस कर दहा, फिर हेल्थ ब्लेस कर दहा, फिर वेल्थ ब्लेस। और ब्लैक मैजिक और बुरी नज़र के लिए गुरुजी साफ कहते हैं, यह सबसे बड़ा संदेश है। जो ब्लैक मैजिक कर दे ने मेरे उत्ते छड़ दे। तू अपना कर्म चंगा रख, अपना दिमाग ना लगाया कर, मैं जो कहना हाँ वही करया कर। संगत जी, ये है गुरुजी का सबसे बड़ा मैसेज। गुरुपा हम पर आने वाले सारे कष्ट और बीमारियां अपने ऊपर ले लेते हैं। वह एक जिम्मेदार पिता की तरह अपने बच्चों का हाथ कस कर पकड़ते हैं और जब बच्चा थक भी जाए तो उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं, पर उसे गिरने नहीं देते। आंटी जी हम सभी को अहंकार, मैं छोड़ने का दिव्य संदेश देती है। सोच समझकर कर्म करो, क्योंकि तुम्हारे दुख मुझे भी झेलने पड़ते हैं। वह गुरु नानक देव जी और राजा की कथा याद करती है, जहां राजा सब कुछ देकर भी गुरु को नहीं पा सका और गुरु नानक देव जी ने कहा, मुझे तो अपनी मैं दे दे, मुझे तो अपना अहम दे दे। शुक्राना गुरुपा, जो इस घोर कलयुग में भी हमारे अंग संग सहाय रहते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमने जो सुना वह केवल सत्संग नहीं बल्कि परम सत्य है। आज हमने सुना कि कैसे गुरुजी महाराज यमराज से लड़कर अपने भक्तों का जीवन बचाते हैं, कैसे अपने भक्तों को डुगरी के अलौकिक दर्शन देते हैं, कैसे वह शिव, हनुमान और कृष्ण के विराट स्वरूप में प्रकट होकर एक ओंकार का ब्रह्म ज्ञान देते हैं, और कैसे वह ब्लैक मैजिक जैसी काली शक्तियों से अपनी संगत को बचाकर अंग संग सहाय रहते हैं। गुरुजी से यही अरदास है कि उनकी कृपा, उनका प्यार और उनका आशीर्वाद हम सभी पर ऐसा ही बरसता रहे। हम जानते हैं कि वह हमेशा अपने बच्चों के लिए जो सोचते हैं वे हमारी छोटी सी सोच से भी कहीं ज्यादा अच्छा होता है। गुरु पा की मेहर आप सब पर बनी रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।